नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अब एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है उसमें मुंबई के मादक क्षेत्र का जो मादक जाल है वो सामने आता जा रहा है। और उस कड़ी में एक बड़ी खबर है कि एनसीबी ने अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को सम्मन जारी कर दिया है। इसके साथ साथ सोमन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह को भी सम्मन जारी हो चुका है। लेकिन इस पूरी खबर के बाद में दीपिका पादुकोण बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गई है। उसी डिप्रेशन में जिसका जिक्र वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद करती हुई नजर आई थी। और दीपिका पहले भी बता चुकी है कि वो डिप्रेशन की मरीज रह चुकी है। इस खबर को सुनते ही सकते में आ चुकी है दीपिका पादुकोण और उसका पति रणवीर सिंह अब 12 वकीलों के साथ में बैठक कर रहा है और उनसे बचने के उपाय पूछता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब तक जो लोग सीना खोल कर ये कह रहे थे कि वो किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरेंगे और बॉलीवुड में ड्रग्स का कोई भी मकड़ जाल नहीं है, अब उन्हीं लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई है। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके मुंह में अब दही जम गई है। मैं बात कर रहा हूं जया बच्चन की, जिसने थाली में छेद वाली बात कही थी। लेकिन अब जया बच्चन को देखना चाहिए कि ये थाली नहीं है, छलनी है। और छलनी के जो छेद हैं एक एक करके बॉलीवुड के तमाम बड़े परिवारों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ना हो कि जया बच्चन के परिवार से भी इस छेद में एक आध आदमी या औरत फंस जाए। निश्चित तौर पर फंसना जरूरी है, क्योंकि श्वेता बच्चन को लेकर जिस तरीके की खबरें हैं कि श्वेता बच्चन ड्रग्स की आदी है और हो सकता है उसकी जो बेटी है वो भी जिस तरीके के पार्टियों में इन्वॉल्व रहती है उनमें भी ड्रग्स सप्लाई होते हों या ड्रग्स का इस्तेमाल होता हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को इसमें सम्मन जारी हुआ है और वो भी एक नशेड़ी के तौर पर अब उसकी पहचान बन चुकी है। दीपिका पादुकोण एक बड़ी नशेड़ी के तौर पर सामने आई है। श्रद्धा कपूर एक नशेड़ी के तौर पर सामने आई है। दिया मिर्जा से लेकर रकुलप्रीत सिंह और सोमन खंबाटा तक इसमें शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके तमाम लोगों के घरों तक इस नशे के जो पैर पसरे हुए हैं उसको खोलने में अब एनसीबी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तो दबता हुआ नजर आ रहा है, अब तो ये पूरी की पूरी जांच नशे पर आकर सिमट गई है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो भी नशा ही है। सौभिक चक्रवर्ती हो या फिर उसकी बड़ी बहन रिया चक्रवर्ती या इंद्रजीत चक्रवर्ती, ये सभी के सभी सुशांत सिंह राजपूत को नशा दे रहे थे। जिस तरीके से सीबीडी ऑयल दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को, जिस तरीके से मारिजुआना से लेकर कैनेबी और बीट्स तक दिए जा रहे थे, तमाम ऐसे डोज दिए जा रहे थे जिसकी वजह से वो लोग सुशांत सिंह राजपूत को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे और उनकी दौलत को लूटने का काम कर रहे थे। सीधे तौर पर यह मामला अभी भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें जो नए नए खुलासे हुए हैं उससे ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में अब कितने लोगों को सजा होने वाली है। हमने पहले भी बताया था कि दीपिका पादुकोण को कम से कम 1 साल और अगर ज़्यादा नहीं हुई तो कम से कम 10 साल तक और सजा उसे हो सकती है। आज जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का पति 12 वकीलों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर रहा है और उसमें दीपिका भी शामिल है, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दीपिका को अब डर सता रहा है कि उसको भी जो रिया चक्रवर्ती है उसकी तरह से जेल में रहना पड़ेगा। जो दीपिका पादुकोण कभी खुलेआम ये कहा करती थी कि माई बॉडी माई चॉइस, इस तरीके के वो वीडियो बनाती थी और उन वीडियो के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश करती थी, जिसमें वो तमाम तरीके के कुतर्क किया करती थी। वो कहती थी कि मैं अपने शरीर को कैसे भी इस्तेमाल करूं, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, मैं कुछ भी बोलूं, इसकी मुझे स्वतंत्रता है। और उसी का नतीजा है कि दीपिका पादुकोण अपनी मर्जी से नशा भी किया करती थी, नशीली पार्टियां दिया करती थी। लेकिन अब उन नशीली पार्टियों के जो कुकर्म हैं वो दीपिका पादुकोण के गले की फांस बनते जा रहे हैं। उन नशीली पार्टियों के तमाम सबूत सामने आने के बाद में दीपिका पादुकोण इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है।
फंस चुका है, सैफ अली खान का परिवार भी फंस चुके हैं, तमाम दूसरे लोग भी जो नशे में या तो लिप्त रहते हैं या नशे का कारोबार करते हैं, नशे की खरीद फरोख्त करते हैं और उस नशे के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। जिस तरीके से एक फिल्म बनाई गई थी अपने पिछले सालों में, उसका नाम था उड़ता पंजाब, यानी कि एक पूरे के पूरे प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और उसके माध्यम से संदेश ये दिया गया था कि पंजाब के जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पर उस फिल्म को बनाने वाला जो प्रोड्यूसर था मधु मेदांता, वो खुद ही नशे का बहुत बड़ा आदी है, नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है और चरसी भी है। ऐसा व्यक्ति ऐसी फिल्म बनाता है। अब तो ये मांग उठने लगी है कि इस तरीके के लोगों के ऊपर अब निश्चित तौर पर एक जल्दी से फिल्म बननी चाहिए जिसमें इन सभी नशेड़ियों, गजेड़ियों, चरसियों, अफीमचियों की ज़िंदगी का खुलासा किया जाए और ये दिखाया जाए कि ये लोग पर्दे पर जो कुछ दिखने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, असल ज़िंदगी में ये उसके उलट होते हैं। इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कालिख होती है कि ये अपने चेहरे पर सफ़ेदी पोत कर ड्रामा करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब ये सारी की सारी सफ़ेदी धुल चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, दिशा सालियान की जो मौत हुई, वो एक तरीके से बलिदान के तौर पर अब काम आ रही है और उनकी मौत की वजह से देश के तमाम युवाओं को इन लोगों की सच्चाई भी सामने आती हुई दिख रही है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती आज तक चैनल पर बैठकर ये दावा करती हुई नजर आती है कि उसने कभी नशा नहीं किया, वो कभी नशा नहीं करती है, वो कभी नशे का खरीद फरोख्त नहीं करती है, उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। रिया को बचाने के लिए जो तर्क महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए थे, गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दिए गए थे या फिर शिवसेना के शकुनी संजय राउत द्वारा दिए गए थे, वो सभी के सभी झूठे साबित हो चुके हैं। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस बेनकाब हो चुकी है क्योंकि नशे का ये पूरा का पूरा काला कारोबार मुंबई पुलिस की हामी से चल रहा था, मुंबई पुलिस की छत्र छाया में चल रहा था, मुंबई पुलिस की मर्जी से भी चल रहा था। क्योंकि मुंबई पुलिस के मुखबिरों को ये सारी चीज़ें पता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके से ये व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके का खरीद फरोख्त हुआ करती थी, ये सब तो आराम से मुंबई पुलिस पकड़ सकती थी। और दूसरे जैसा कि कोको बार या कोको पब नाम का जो एक कुख्यात बार है, उसमें खुले तौर पर नशे की जो नशा परोसा जाता है, नशे की खरीद फरोख्त होती है, उसको भी मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से नज़रअंदाज किया, ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस इस मामले में धृतराष्ट्र बन गई थी और वो नहीं चाहती थी कि नशे का ये कारोबार रुके, क्योंकि इससे मोटी चौथ महाराष्ट्र सरकार को जाती थी, मुंबई पुलिस को जाती थी और बीएमसी को भी इसका मोटा एक परसेंटेज मिला करता था, जिसको लेकर पहले भी सवाल उठाए जाते रहे थे। और इसको लेकर किरीट सोमैया जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो पहले भी कई बार इसको लेकर आवाज़ उठा चुके थे, लेकिन ज़्यादा मुंबई पुलिस का सहयोग न मिलने की वजह से ये सारा का सारा मामला दब गया था। और अब जब पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक माहौल बना, उस माहौल के बाद ये मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। सीबीआई से पहले ईडी ने जांच की और ईडी ने जब तमाम लोगों की कॉल डिटेल, तमाम लोगों के जो व्हाट्सएप चैट थे या दूसरे तरीके के जो मैसेजेस थे, उनको जब बारीकी से खंगाला गया, तब उसमें ये सारा का सारा काला कारोबार और कुकुरमों का ये मादक जाल सामने आ गया। और उस मादक जाल में जो लोग शामिल थे, उनके नाम धीरे धीरे सामने आने लगे और ये लोग अपने बचाव में कुतर्क भी करने लगे। इन्होंने अपने वकील भी खड़े कर दिए। कुछ ने तो जो वकील खड़े किए थे वो अदालत में अपनी दलीलें दे रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो संसद में भी इनकी वकालत करते हुए बेशर्मी की हदें पार करते हुए नजर आ रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम था जया बच्चन का, लेकिन जया बच्चन अभी पिछले एक हफ्ते से कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अब कुछ बोलेगी तो उसे देश के लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ेगा, उसे तमाम लोगों के गुस्से को सहना पड़ेगा और तमाम लोगों की उन बातों को भी सहना पड़ेगा जिनके जवाब अमिताभ बच्चन के पास या जया बच्चन के पास नहीं है। चाहे जया बच्चन हो, अमिताभ बच्चन हो या दूसरे लोग हों,
अब उनके घरों तक जिस तरीके से इसकी आंच जाती हुई दिख रही है, उस कड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यही कहने की कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती को निशाना न बनाया जाए, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का नाम भी इसमें आने लगा है और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी सम्मन जारी हो सकता है। दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए 25 तारीख को बुलाया गया है, उससे पहले बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने तमाम नाम खोले थे, उसके बाद में अब तक 2 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसी तरीके से चाहे श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, रकुलप्रीत सिंह हो, सोमन खम्बाटा हो या दीपिका पादुकोण हो, जब ये अपने अपने नाम खोलेंगी, जब ये अपने अपने संपर्कों को और अपने साथ नशा करने वाले लोगों के नाम बताएंगी, तब निश्चित तौर पर गिरफ्तारियों की जो संख्या है वो 100 तक पहुंच सकती है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अब एनआईए भी शामिल हो चुका है। एनआईए जो जांच है उसको और ज़्यादा गति प्रदान करेगा और निश्चित तौर पर इस नशे के कारोबार में लिप्त तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस और उनके आकाओं को जेल तक पहुंचाने का काम भी करेगा। जय हिंद, जय भारत।